अष्टम अध्याय। ओम मंत्र का जाप कर मेघ ऋषि अब कहते हैं, राजन वैश्य सुनो, अब जो वचन हम कहते हैं। चंड मुंड संहार हुआ, सेना भी खप गई जहाँ। शुंभ ने जब यह सुना, फिर हलचल मची वहाँ। दैत्य राज प्रतापी शुंभ को बहुत क्रोध हुआ, संपूर्ण सेना कूच करे, शुंभ का यह आदेश हुआ। वह बोला, उदयाशु सेना रण में उतार दो अब, कंभु को रांची सेनापति रण में उनको भेजो अब। कोटिवार्य 50 कुल, भ्रोम कुल के योद्धा भी, सेनापति के संग प्रस्थान करे वह योद्धा भी। शुंभ की आज्ञा सुनकर लश्कर सारा सज गया, शुंभ भी एक लश्कर संग युद्ध के लिए तन गया। कालक दोहद मोरिया भी रण की तैयारी करें, काल के असुर भी तैयारी रण की अब करें। देखी भयंकर सेना जब चंडिका ने धनुष लिया, टंकार से पृथ्वी डोल गई, आकाश में गुंजन कर दिया। देवी का सिंह भी न कम, उसकी दहाड़े गूंज उठी, बजा दिया देवी ने घंटा, संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। सिंह दहाड़ धनुष टंकार, घंटे से कोहराम हुआ, काली का विकराल मुख और बड़ा विकराल हुआ। दैत्यों ने जब नाद सुना, घेर लिया फिर देवी को, चहुं दिशा से घेरा था, क्रोध हुआ फिर काली को। असुरों के विनाश हेतु ही देवों ने शक्ति प्रदान की, ब्रह्मा शिव कार्तिकेय ने, विष्णु इंद्र ने शक्ति दी। शाली वह शक्तियाँ उनके शरीरों से निकली, चंडिका देवी पास गईं, जैसे वह थी कोई बिजली। जैसा जिसका रूप है, वेशभूषा वाहन है, सारी शक्तियाँ मिल गईं, असुरों का अब अंत है। सबसे पहले ब्रह्मा जी की ब्रह्मांडी शक्ति आ पहुँची है, संयुक्त विमान सजी, हाथ कमुंडल जा पहुँची। महादेव की शक्ति भी वृषभ सवार जा पहुंची, महानाग कंकड़ त्रिशूल हाथ में लेकर आ पहुंची। कार्तिकेय वह शक्ति भी मयूर वाहन आ पहुंची, जगदम्बा वह शक्ति है, रण में फिर वह जा पहुंची। विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर आ पहुंची, चक्र धनुष गदा लिए खंडक हाथ में जा पहुंची। यक्ष वराह का रूप धरे श्री हरि की शक्ति पहुंची, रूप वराह का धारण कर पराक्रमी शक्ति पहुंची। नरसिंही नरसिंह समान रूप धारण कर पहुंची, गर्दन बाल से झटक झटक युद्ध में वह उतर पहुंची। ऐरावत पर इंद्र शक्ति हाथ में जो व्रज लिए, इंद्र जैसा ही रूप है, सशस्त्र नेत्र जगमगाए। महादेव की चंडिका से फिर यह वचन कहे, असुरों से संग्राम करो, देवी से अनुरोध किया। देवी के शरीर से फिर चंडिका शक्ति प्रकट हुई, सैकड़ों गिदड़ियों जैसे ध्वनि भयानक उत्पन्न हुई। अपराजिता देवी ने कहा, विनती मेरी सुनो आप, शुंभ निशुंभ के पास जाएं, मेरे दूत बनकर आप। वह घमंडी दानव हैं, उनको मेरा प्रसाद दें, जो प्रमुख दानव हैं उनको मेरा संदेश दें। यदि जीवित रहना चाहो, पाताल लोक को गमन करो, त्रिलोकी मिले इंद्र को, ऐसा तुम जतन करो। यदि बल का घमंड हो, युद्ध की अभिलाषा हो, मेरी शिवाएं तैयार हैं, भोजन मांस तुम्हारा हो। देवी ने शिव को वहां दूत बनाकर भेज दिया, इसीलिए शिवदूती भी नाम उनका रख दिया। देवी संदेश सुना जब महादेव के मुख से, तब क्रोध में आभूत हुए, तिल मिलाए गए दैत्य सब। देवी जब तक पहुंच न पाए, शस्त्रों की बौछार की, बाण शक्ति और शूल से दैत्यों ने बरसात की। तब देवी का खेल रूप धनुष टंकार गूंज गया, उनकी गूंज भयंकर थी, दैत्य शस्त्रों को काट गया। फिर काली ने बढ़कर के शूल का प्रहार किया, खंडवाड़ से काली ने रण में फिर उत्पात किया। जहाँ जहाँ ब्रह्मांडी दौड़ी, कमुंडल जल छिड़क छिड़क, पराक्रम से जैसे बिजली दैत्यों पे गिरी कड़क कड़क। महेश्वरी त्रिशूल चला, वैश्वनी का चक्र चला, कार्तिक की शक्ति की घन गर्जन का शस्त्र चला। इंद्र व्रज प्रहार से टुकड़े टुकड़े बिखर गए, दैत्य दानव का लश्कर रक्तधार में बह गए। वराही के कितनों को थूतुन से ही मार दिया, धनुष चक्र प्रहार से छाती को भी तोड़ दिया। नरसिंह की सेना चीरा, कई दैत्यों को निगल दिया, सिंहनाद के गर्जन से आकाश भयंकर गूंज दिया। शिवदूती अष्टाहास्य, दैत्य धड़ धड़ गिरने लगे, ग्राम बने शिवदूती के शव धड़ धड़ फिर गिरने लगे। क्रोध भरी माताओं ने आक्रमण भीषण किया, कट कट करके गिरने लगे, सेना ने रण छोड़ दिया। पैर उखड़ गए सेना को, रक्त बीज फिर धमक गया, महादैत्य फिर क्रोध में भरकर युद्ध में फिर चमक गया। उसकी रक्त बूंदों से रक्त बीज पैदा होते, उतने ही शक्तिशाली दैत्य फिर पैदा होते। इंद्र शक्ति के साथ फिर रक्त बीज ने रण किया, इंद्र ने फिर व्रज से रक्त बीज संहार किया।
ब्रज के घायल रक्त बहा, टप टप रक्त की बूंद गिरी, उतने ही रक्त बीज हुए धरा पे जितनी बूंद गिरी। रक्त रक्त से बीज रक्त उठकर फिर खड़ा होता, सबके सब पराक्रमी वह असुर योद्धा होता। सैकड़ों रक्त बीज फिर मात्र गढ़ों से युद्ध लड़े, मच गया कोहराम वहाँ रक्त बीज सैनिक भिड़े। पुनः व्रज प्रंहार से रक्त बीज घायल हुआ, मस्तक से जब रक्त बहा हजारों फिर जन्म हुआ। वैष्णवी ने चक्र से भीषण फिर प्रहार किया, इंद्री ने गदा से फिर घरघोन वहाँ वार किया। वैष्णवी के चक्र से जितना रक्त बहा उसका, रक्त बीज हजारों फिर कुछ ना बिगड़ा था उसका। शक्ति को रामी खंडक वहारी, महेश्वरी त्रिशूल चला, रक्त बीज घायल हुआ पर उस पर कोई बस न चला। महादैत्य रक्त बीज ने मात्र गढ़ों पर वार किया, सभी रक्त बीज ने गदा शक्ति प्रहार की। कई बार घायल हुआ, रक्त धरा पर टपक रहा, असुर अनेकों उठ जाते जितना उसका रक्त बहा। रण में वहाँ चहु और ही रक्त बीज है, भयं से कापे देव सभी, रक्त बीज क्या चीज है। देवों का भय देख कर चंडिका ने काली से कहा, चामुंडे मुख फैला दो, देखो कितना रक्त बहा। रक्त बूंदों को चट कर जहाँ धरती वह गिरे, दैत्यों का भोजन करो ना धरती पर बूंद गिरे। दैत्यों का भक्षण करो, काली तुम प्रचंड हो, रक्त शीर्ण होने पर जय काली का नाद हो। दैत्यों को सब खा जाओ, फिर दूजे का जन्म न हो, काली रण में कूद पड़ी, रक्त बीज अब नाश हो। रक्त बीज के रक्त का काली ने प्रयोजन किया, गदा उठाकर दैत्य चला, चंडिका पर फिर वार किया। दैत्य का वार खाली गया, चंडिका ने फिर वार किया, धरा पे रक्त गिरा ना सका, काली ने उसको चाट लिया। जैसे जैसे रक्त गिरा, चामुंडा ने उसे पी लिया, मुख विकराल हो गया, रक्त सारा चट गया। रक्त कोई ना शेष रहा, चामुंडा ने डकार लिया, तब देवी ने दैत्य पर खंडक बाढ़ से वार किया। रक्त बीज रक्तहीन हुआ, धरती पर वह जा गिरा, हर्ष नगाड़ा बज गया, सारा घमंडी सिर फिरा। देवताओं ने फिर राहत की सांस ली, हर्षित होकर देवी पर पुष्पों की बरसात की। देवी गण भी झूम उठे, थिरक थिरक कर नाच रहे, जय माता कहते हुए ढोल नगाड़े बाज रहे।